केजरीवाल जी, आपने दिल्ली के लोगों को कितनी नौकरी दे दी, जरा बताइए। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। केजरीवाल जी, जरा आंकड़े फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी आधार पर आपको गुजरात और हिमाचल प्रदेश का चुनाव लड़ना है। एक बार फिर से आप आंकड़े को बताइए। 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। वैसे केजरीवाल जी, इन आंकड़ों में थोड़ा मिर्च मसाला लगाइए, क्योंकि गुजरात के लोग आपको इतनी जल्दी नहीं मानेंगे, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए कुछ और कहना चाहते हैं क्या? सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। मजा आ गया केजरीवाल जी। लेकिन हिमाचल प्रदेश के लोग भी बड़े स्वाभिमानी हैं, उनके लिए कुछ आपको अलग मसाला देना पड़ेगा। जरा कुछ और जोड़ना चाहते हैं क्या? जरा देखिए तो। जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया जाए। वाह, अब आप पूरे फॉर्म में हैं केजरीवाल जी। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं केजरीवाल के एक बड़े झूठ का पर्दाफाश करूंगा, और ये झूठ है रोजगार को लेकर, एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जो इस समय पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा विषय है। अभी मैंने आपको केजरीवाल के जो बयान सुनाए हैं वो अलग अलग जगहों पर दिए गए हैं, अलग अलग संदर्भों में, लेकिन जब आप कड़ियों को जोड़ना शुरू करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल किस प्रकार से झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब मैं आपको एक एक करके रिपोर्ट दिखाता हूं, कुछ बाइटें सुनाता हूं, आप देखिए और समझिए। ये पूरा का पूरा जो रोजगार वाला विषय है ना, वो शुरू हुआ साल 2014 से। आप रिपोर्ट देखिए। 2014 में जब केजरीवाल ने चुनाव लड़ा, तब उन्होंने दिल्ली के लोगों से ये वादा किया था कि अगले 5 साल में वो 8 लाख नौकरियां देंगे दिल्ली के लोगों को। देख लीजिए, ये रिपोर्ट में यही लिखा है ना। अब आप आइए साल 2015 में। आप जानते हैं कि सरकार कुछ ही महीने में गिर गई थी, और उसके बाद 2015 में फिर चुनाव हुआ और केजरीवाल प्रचंड बहुमत से जीते थे। अब आप साल 2015 की रिपोर्ट देखिए। 70 वादे हैं। इन वादों में एक रोजगार का भी वादा है, और इसमें भी फिर से 8 लाख रोजगार का वादा किया गया है अगले 5 साल में। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। साल 2015 में केजरीवाल चाहते थे कि नौकरियों की संख्या बढ़ाकर 8 लाख से 15 लाख कर दिया जाए, लेकिन योगेंद्र यादव तो उस समय पार्टी में थे, तो उन्होंने मना किया। अरे भाई, क्यों ऐसे कर रहे हो, कुछ ग्राउंड वर्क किया है क्या? तो बोला अरे दे देते हैं। ये मीडिया के हवाले से बात बता रहा हूँ आपको। और उसके बाद वो 15 लाख करने लगे, लेकिन योगेंद्र यादव ने उन्हें रोका, पूरी जिद की कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, आप दे ही नहीं पाएंगे, और कुछ नहीं है, 8 लाख में भी संदेह। और उसके बाद फिर ये 8 लाख रोजगार का वादा किया गया, यानी साल 2015 में। अब मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट है साल 2018 का। आप एक एक साल का आंकड़ा मैं दिखा रहा हूं, आप देख करके हैरान हो जाएंगे कि केजरीवाल जी ने कितनी नौकरियां दी हैं। रोजगार पोर्टल बनाया और बड़े बड़े दावे आज भी कर रहे हैं। मैं सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, लेकिन आप देखिए, इसमें साल 2014 में 1,47,000 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया नौकरी के लिए, जो बेरोजगार हैं, और उसमें से सिर्फ 417 लोगों को नौकरी मिली। 2015 में आइए, 1,33,000 बेरोजगारों ने खुद को रजिस्टर्ड किया और नौकरी मिली सिर्फ 176 लोगों को। इसके बाद 2016 में आइए, 72,521 लोगों ने खुद को रजिस्टर्ड किया जो रोजगार चाहते थे, और नौकरी मिली सिर्फ 102 लोगों को। इसके बाद साल 2017 में आइए, इस साल भी रजिस्टर्ड किया 87,040 लोगों ने, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 66 लोगों को। और 2018 के आंकड़ों को देखिए, जो मैं मीडिया रिपोर्ट दिखा रहा हूं ना, ये है 19 अप्रैल तक का, और 20,229 बेरोजगारों ने खुद को रजिस्टर्ड किया इस उम्मीद में कि केजरीवाल तो बड़े बड़े वादे करते हैं, नौकरियां देंगे। लेकिन 20,229 लोगों में सिर्फ 46 लोगों को ही नौकरी मिली। ये साल दर साल आपको आंकड़े दिखा रहा हूं, और तब आपको पता चलेगा कि जो इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हैं ना, वो किस तरीके से बोला जाता है, जबकि तथ्यों से उसका कोई मतलब नहीं होता है।
वो बोलते कुछ है और बोलते ही चले जाते हैं। इनका आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, तर्क कुछ भी गढ़े जाते हैं। अब साल दर साल मैंने कई वर्षों के आंकड़े आपको दिखा दिए। फिर एक बार साल 2020 में चुनाव का समय आया और इस बार क्या हुआ जानते हैं? आप रिपोर्ट देखिए। इस साल जब चुनाव का वक्त आया तो केजरीवाल एकदम से चुप्पी साध गए, कुछ बोला ही नहीं रोजगार पे। आप देखिए ना रिपोर्ट में, वाई अरविंद केजरीवाल एंड आप आर साइलेंट ऑन जॉब्स इन दिस ईयर्स दिल्ली इलेक्शन। ये द प्रिंट की रिपोर्ट है। मैंने जो रिपोर्ट भी निकाली है वो देखा कि किसकी रिपोर्ट है। तो केजरीवाल ने कुछ कहा ही नहीं। अब क्यों नहीं कहा? भाई रोजगार ही तो सबसे बड़ा मुद्दा है देश का। रोजगार के मुद्दे पर तो लोग बड़े परेशान रहते हैं हमेशा, लेकिन केजरीवाल उस मुद्दे को गायब कर गए, बताया ही नहीं। क्यों? उन्हें पता था कि साल 2014 में, साल 2015 में जो भी वादे किए उनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और लाख तो छोड़िए, सैकड़ों में आ रहे हैं, हजार भी नहीं। ये है स्थिति। अब जिस केजरीवाल ने साल 2020 में दिल्ली के चुनाव में पूरी तरह से रोजगार पर चुप्पी साध ली, फिर 2 साल बाद उनकी नौटंकी शुरू हो गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में उन्हें चुनाव जीतना है और बिना रोजगार के मुद्दे पर बात किए तो चुनाव जीता नहीं जा सकता है। आपको तो कहना पड़ेगा, और नए राज्य में हैं आप, तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सारी नीतियों को अपना लिया है। और मैं आपको अब एक एक करके बयान सुनाता हूं। आप देखिए, ये 22 फरवरी को, इसी साल की बात बता रहा हूं, संत कबीर नगर यूपी में चुनाव था ना, तो उसमें देखिए दिल्ली के बारे में कितनी लंबी लंबी हाँक रहे हैं। सुनिए आप। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है 10 लाख युवाओं को। 10 लाख दिल्ली में नौकरियां दी हैं। और ये कब की कह रहे हैं? 22 फरवरी को। अब ठीक 1 महीने बाद आइए, ये मैं जो आपको बाइट दिखा रहा हूं ना, ये 26 मार्च की है। यानी 1 महीने बाद इन्होंने नौकरी की संख्या बढ़ा दी। अब आप सुनिए, अब ये कह रहे हैं कि 12 लाख दिल्ली वालों को नौकरियां दी हैं। आप खुद सुनिए। पिछले 7 साल में दिल्ली सरकार ने लगभग 12 लाख रोजगार दिल्ली के युवाओं के लिए तैयार किए। अब जरा सोचिए कि 1 महीने पहले 10 लाख और 1 महीने बाद 12 लाख, यानी 1 महीने में 2 लाख। इस हिसाब से अगर देखें तो 1 साल में तो वो 12 दूनी 24 लाख नौकरियां देंगे। कहां 10 लाख, 8 लाख, 15 लाख, और कहां 1 साल में 24 लाख? कौन सा जादू जानते हैं भाई? अभी तो मैंने देखा 2014, 15, 16, 17, 18 तक में देखा 1000 का आंकड़ा नहीं छू पाए, 500 का आंकड़ा नहीं छू पाए। ये हालत है केजरीवाल की। लेकिन यहां चूंकि चुनावी वर्ष है और आप प्रचार कर रहे हैं, तो 1 महीने में ही 2 लाख नौकरियां बढ़ा दी। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख। अब आप इसकी सच्चाई देखिए। ये मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। ये रिपोर्ट देखिए, द हिंदू की रिपोर्ट है ये। अब इसका हेडर लिखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा तभी आपको सच्चाई समझ में आएगी। और हिंदू ने अपनी तरफ से ये चीजें की हैं। Only 12,588 people got jobs through the Delhi government's रोजगार बाजार पोर्टल। इसी की चर्चा करते हैं वो। रोजगार पोर्टल बहुत एकदम हिट है, सुपर हिट है। कट्टर समर्थक जैसे बोलते हैं ना, कट्टर ईमानदार, तो कट्टर हिट है। ये है केजरीवाल का स्टाइल। मैं उसी स्टाइल में आपको बता रहा हूं। लेकिन आप देखिए इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। National convener of the Aam Aadmi Party and Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and other party leaders have been claiming for the past several months that their government has provided 10 lakh jobs in the private sector to Delhiites through its Rozgar Bazaar portal. But अब आगे समझिए, ये बता रहे हैं कि दिल्ली सरकार लगातार क्लेम कर रही है कई महीनों से कि 10 लाख जॉब हमने दे दिए, जॉब्स। But only 12,588 people had actually secured jobs through the portal till May 1, according to official data accessed by The Hindu. The Hindu ने खुद रिसर्च किया है और तब ये रिपोर्ट लिखी है। और वो ये बता रहा है अखबार कि जब रोजगार पोर्टल में ये सारे आंकड़े निकालने की कोशिश की तो सिर्फ 12,588 लोगों को नौकरी मिली। आप 10 लाख, 12 लाख क्लेम कर रहे हैं और सिर्फ 12,000 लोगों को नौकरी मिली। इतना फर्क, मतलब पूरा 1 0 का फर्क हो गया है।
अब आप देखिए, इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हैं। इसमें लिखा है कि दिस फिगर ऑफ 12,588 is also an estimate of the government's as it's based solely on phone calls with people who posted the job openings without cross checking with people who actually got the jobs। ये क्या लिखा है पता है? ये कह रहे हैं, अखबार ये कह रहा है कि जिन लोगों को नौकरी मिली है वो भी सिर्फ सरकारी डेटा है। और वो डेटा कहां से आया? सरकार के किसी आदमी ने फोन घुमाया, पूछा नौकरी मिली जी? हाँ जी मिल गई। अब आप, ऐसा है ना, आप अपने कार्यकर्ताओं को फ़ोन कीजिए, बोलिए नौकरी मिली, केजरीवाल जी की तरफ से बोल रहा हूँ, तो क्या बोलेगा वो? ये तो कैडर बेस्ड पार्टी चलती है यहाँ पे। और फ़ोन कॉल पे आपने पूछा, आगे देखिए, द दिल्ली गवर्नमेंट डजंट हैव नेम्स और एनी अदर डिटेल्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली गॉट जॉब्स, मल्टीपल सोर्सेज प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन कन्फर्म्ड। मतलब जिन लोगों को नौकरी मिलने का दावा किया गया है उनके नाम भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, एड्रेस, ईमेल, अब फ़ोन किया गया होगा, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं पता। अगर आप जांच करना चाहें तो आप जांच भी नहीं कर सकते। ये है फ्रॉड। ये है दिल्ली सरकार का मॉडल जो फ्रॉड पर आधारित है। जो 12,000 लोगों को भी नौकरी मिली है, वो किनको मिली है, मिली भी है या नहीं मिली है, ये भी मतलब पूरी तरह से इसकी सत्यता साबित नहीं की जा सकती है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। लेकिन केजरीवाल के झूठ का लेवल क्या है, इसको समझाने के लिए मैं आपको उत्तराखंड चुनाव की तरफ लेकर चलता हूं। और देखिए, अभी जो हाल में उत्तराखंड चुनाव हुआ है ना, उसमें वहां के लोगों से क्या वादा किया था नौकरी को लेकर के, आप सुनिए। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। यही नहीं, केजरीवाल जानते हैं कि उत्तराखंड के लोग मेहनती होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, इसलिए उनको और लालच देने की कोशिश की। आप देखिए, रोजगार पर कई वादे किए थे, एक और लालच क्या दिया गया, आप सुनिए। जब तक उस बेरोजगार युवा को रोजगार नहीं मिल जाता, हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपए महीना दिया। अब साथियों, आप बोलेंगे कि उत्तराखंड का आप क्यों दिखा रहे हैं, उत्तराखंड में तो चुनाव जीत ही नहीं पाए, फिर क्यों दिखा रहे हैं? बात तो सही है, उत्तराखंड में बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन है, और मैं ये आपको अभी सिद्ध करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो अभी उत्तराखंड में वादा किया है ना कि हर परिवार के एक बेरोजगार को 5,000 रुपया देंगे, ऐसा ही वादा उन्होंने पंजाब में भी किया, पंजाब की महिलाओं को किया। आपको बाइट सुनाता हूं, यहां तो 5,000 का वादा किया, पंजाब की महिलाओं को सिर्फ 1,000 रुपये हर महीने देने का वादा किया गया। आप ये बाइट सुनिए उनकी। हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। अब आप स्थिति देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि उत्तराखंड की बात रोजगार पर क्यों उनकी झूठी है, किस प्रकार से वो झूठ बोलते हैं, अब आप समझेंगे। पंजाब में तो सरकार बन गई, प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 100 दिन हो गए, 3 महीने से अधिक दिन हो गए, ढोल नगाड़े पीट पीट कर बताया कि ऐतिहासिक बजट, लेकिन उस बजट में क्या हुआ, आपको कई सारी रिपोर्ट दिखाता हूं, आप देखिए। जो इनका बजट है ना, वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। बजट पे तो मैं पूरी की पूरी स्टोरी कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ। 1,000 रुपये की बात खत्म, भूल गए। आप सारे रिपोर्ट देखते चले जाइए, कुछ नहीं। महिलाएं निराश हैं, हताश हैं कि अरे भैया ये वादा किए थे 1,000 रुपये का, और क्या क्या वादे किए थे। अब मैं आपको पुरानी बाइट सुनाना मुझे लगता है रिपीटेशन होगा, क्योंकि इसी पर मैं वीडियो बना चुका हूँ बजट पर। लेकिन जो सिर्फ 1,000 रुपये देने का वादा महिलाओं से किया गया, वो पूरी तरह से झूठ पर आधारित था। केजरीवाल ने वो वादा अब तक पूरा नहीं किया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि रोजगार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं वो सच साबित हो जाएगा। अब इन परिस्थितियों में मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं, ये ट्वीट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि केजरीवाल की स्थिति क्या है और क्यों विपक्ष को उन पर हमला करने का मौका मिलता है। झूठ और अरविंद केजरीवाल एक दूसरे के पर्याय हैं। दिल्ली की भोली भाली जनता के इनके बदलाव के वायदे पर किए गए विश्वास को इन्होंने अपनी ठग विद्या की सिद्धि समझ लिया है। 10-12 हज़ार की अपुष्ट संख्या को 10 लाख बनाने का जादू अरविंद केजरीवाल ही जानते हैं।
साथियों, केजरीवाल एक चमत्कारिक पुरुष है। मोह है, माया है, लालच के पर्याय हैं, झूठ के पर्याय हैं। और ये बात जब मैं आपको कह रहा हूं तो यकीन मानिए, जब दिल्ली और पंजाब से बाहर के लोग इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता। उन्हें लगता है कि भैया अगर ये सच है तो दिल्ली और पंजाब के लोगों ने उन्हें कैसे चुन लिया। लेकिन यकीन मानिए, जब आप दिल्ली और पंजाब के लोगों से मिलेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार वो लालच में फंसकर, मोह माया में फंसकर केजरीवाल को इतना प्रचंड बहुमत देते हैं और उसके बाद 5 साल के लिए हाशिए पर चले जाते हैं, उस लालच का प्रायश्चित करने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। और यही बात गुजरात और हिमाचल प्रदेश के लोगों को समझने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।